के लिए पहुंचे और रुक जाएं और ये विचार करें कि पहले हम ये देखेंगे कि गंगा जी में कितना पानी है। पहले हमें बताएं, गौमुख से निकलकर गंगा और गंगा सागर में जाकर के मिलती है, गंगा जी में कुल कितना जल है। हम जमुना जी जाएं स्नान करने से पहले शर्त रख दें कि पहले हमें ये बताओ, यमुनोत्री से चलकर और प्रयागराज की दिव्य त्रिवेणी में जाकर के समाहित होने वाली जमुना जी में कुल कितना जल है, समुद्र में कितना जल है, तो कोई हमें पागल ही कहेगा। गंगा जी में कितना जल है ये नापना हमारा कोई कार्य की पूर्ति नहीं होगी। गंगा जी में कुल कितना जल है ये हमें नहीं नापना, जमुना जी में कितना जल है ये हमारे सोचने का विषय नहीं, समुद्र में कितना जल है ये हमारे विचारों से परे के विषय हैं। हमें ये सब नहीं जानना। बस ऐसे ही भागवत में कितना ज्ञान है, कितनी भक्ति है, कितना सार है, कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, कितनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य है, कितनी प्रेम के पिपासु हैं, कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रपन्नता है, कितनी भक्ति है, कितना समर्पण भाव है, कितनी कृपा से ओतप्रोत है ये भागवत। ये आप मत परखिए, आप भागवत को परखने की गलती ना करें। आप केवल ये देखें कि आपके हृदय का पात्र कितना बड़ा है। आप कृष्ण कृपा को अपने हृदय रूपी पात्र में भरकर कितना लेके जा पाएंगे ये आपका विषय है। आज बड़े आनंद की कथा है। आज भगवान कृष्ण कल भगवान का प्रादुर्भाव जन्म हुआ और आज उनकी बाल लीलाएं। जो चाहते हैं हमारे घर में कृष्ण जैसा पुत्र हो, कृष्ण जैसे पुत्र की कामना संसारी जीवों को नहीं करनी चाहिए। अगर करें तो फिर नियम है, और जब तक उन नियमों को अपने जीवन में धारण करोगे नहीं, आपकी औलाद, आपका परिवार, आपका वंश की परंपराएं, आपके घर की प्रीति, आपके घर के नियम, रीति रिवाज, इन सब की पूर्ति करके और आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला और कृष्ण भक्ति करके अपने भी पूर्वज और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला ये तेज पुंज, ऐसे पुत्र की प्राप्ति केवल उसे होती है जो भागवत कथा को अपने हृदय में विद्यमान करके और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब इस महामंत्र का जाप करते हैं तो मैं सच बताता हूं, कभी इस महामंत्र का जाप करते करते वृंदावन की कुंज गलियों में पहुंचना और वहां पर शाम के समय जब गाय चर कर के जंगल से घर की तरफ वापस आती हैं तो उन गाय की खुर बार बार जमीन से लगते हैं। उनकी खुरों से उड़ने वाली धूल जब तुम्हारे माथे पर आकर के लग जाएगी, ब्रज की रज तुम्हारे माथे पर जब शोभा बना देगी और तुम माथे पर लगी हुई ब्रज रज को लेकर जब नंदलाला की देहली पर उनकी चौखट पर आप मत्था टेकोगे तो वही माथे की धूल उड़ करके राधा रानी के चरणों में जा लगेगी। उसी दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया इधर गोकुल में है। यशोदा का मतलब क्या? यशः ददाति इति यशोदा, जो अपने पुत्र का यश बढ़ावे उसे यशोदा कहते हैं। आप विचार कीजिए, आप सभी माताओं के मन में इतनी शुद्धि, इतना पतिव्रत धर्म, इतनी अपने पति के सम्मान और इतनी विधि विधान से क्या आप जीती हैं? क्या पुरुष अपने सत्कर्म पर टिका हुआ है? जब स्त्री और पुरुष का प्रसंग हो तो उन दोनों का मन पवित्र हो, उनके मन में भगवान की भक्ति हो, और ऐसे सदगृहस्थ के घर में जब पुत्र होता है तो वही कृष्ण होता है, वही नंदलाला होता है। भगवान को पाना कठिन नहीं है। ये विचार अपनी बुद्धि से निकाल दो कि भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान इस संसार